everyone. Today we will discuss lecture number 6, chapter number 8, aliphatic hydrocarbon from second year class. First we will introduce classification of hydrocarbon. Flow sheet diagram is there. Hydrocarbons are classified into groups and in subgroups. So the classification include hydrocarbons are mainly categorized into open chain and closed chain. In our previous chapter number 7, we have also discussed classification of organic compounds. Millions of organic compounds, they are classified same like hydrocarbons into open chain and closed chain. तो मेन इसमें जो कैटेगरीज हैं, जो इसमें ग्रुप्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के, वो ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें एक कार्बन एटम दूसरी कार्बन के साथ लिंक बनाए थ्रू कैटिनेशन और एक लॉन्ग चेन जो है वो बन जाए। हमने पहले इस चीज़ को पढ़ लिया हुआ है चैप्टर नंबर 7 में कि दोज हाइड्रोकार्बन इन विच वन कार्बन एटम लिंक विद अदर कार्बन एंड दे फॉर्म लॉन्ग चेन, they are open chain compound. Further ends of the chain they are free, they are open, called as open chain compounds. Suppose 4 carbon is butane, तो इसमें open chain compounds में ये 4 कार्बन लॉन्ग चेन की फॉर्म में आएंगे और इनके एंड्स क्या होंगे, फ्री होंगे। जबकि क्लोज चेन कंपाउंड इसके जो अगेंस्ट है वो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें एक कार्बन एटम दूसरी कार्बन से चेन बनाएगी बट एंड्स ऑफ द चेन जो होंगे वो फ्री नहीं होंगे, दे आर क्लोज्ड। कार्बन की 4 वैलेंसी हम इस अंदाज से पूरी कर सकते हैं बॉन्ड के ज़रिए या हाइड्रोजन एटम प्लेस करके। तो इसमें वन कार्बन एटम जो है वो अदर कार्बन के साथ लिंक करेगी और एक क्लोज एक रिंग जो है वो बनाएगी। एंड्स ऑफ कार्बन जो है ना वो फ्री नहीं होंगे और इनको साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड बोलेंगे। लाइक 3 कार्बन चेन जो है इसे क्या कहा जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। तो ये क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन की फर्दर जो सब ग्रुपिंग है उसमें है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स is a class of open chain compound. These are hydrocarbon in which carbon atom complete its 4 valency by single bond. Saturated कार्बन के दरमियान बॉन्ड कौन सा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। तो हम इन हाइड्रोकार्बन्स को जिसमें एक कार्बन एटम अदर कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए लिंक हो और कार्बन अपनी 4 वैलेंसी थ्रू सिंगल बॉन्ड कंप्लीट करे, तो इन हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नॉर्मली जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो क्लास है उसे अल्केन्स कहते हैं। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे हैव कंप्लीट वैलेंसी बाय सिंगल बॉन्ड और इन अल्केन्स का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2, n नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें n की वैल्यू जनरल फार्मूला में अगर हम पुट करते जाएं तो वी विल गेट ऑल सैचुरेटेड अल्केन्स। लाइक सिंपलेस्ट इसमें जो हाइड्रोकार्बन अल्केन्स होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, वो होगा जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और उसका आंसर आता है C1H4 मीन्स CH4। इसका नेम है मीथेन। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन जो है सैचुरेटेड क्लास मीथेन। Similarly, if we put n is equal to 2 in this general formula, we will get C2H6, 2H से होता है इथेन, यानी सैचुरेटेड के एंड पे ANE आ रहा है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अल्केन सैचुरेटेड में सारे ANE के साथ एंड होंगे, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। So saturated hydrocarbons are those in which one carbon atom linked with other by single bond and carbon atom complete its 4 valency through this single bond, so they are saturated. The general class of saturated hydrocarbon is alkane with this formula, and n is number of carbon atom. If we put number of values of n 1 2 3 4, we will get all saturated alkanes which form homologous series, list of elements, list of compounds having similar properties
so they belong to same class alkanes, so they are saturated hydrocarbon. Next is second type of open chain compound is unsaturated hydrocarbon. These hydrocarbons are of two types. Unsaturated hydrocarbons in which carbon atom complete its 4 valency by either double bond or triple bond. Carbon atom complete its 4 valency by two types, double or triple bond. They are unsaturated. डबल बॉन्ड में जब कंप्लीट वैलेंसी होगी तो इसकी एग्जांपल है, जनरल क्लास है अल्कीन की, ENE एंड पे आएगा, जनरल क्लास ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद दिस फार्मूला CnH2n. इसमें n की वैल्यू जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए 2 से, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, एटलीस्ट जो फर्स्ट इसकी कैटेगरी है. तो 2 कार्बन को शो करेंगे फॉर डबल बॉन्ड, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी. सिंपलेस्ट जो अनसैचुरेटेड अल्कीन है, इफ़ वी पुट n इज इक्वल टू 2 इन दिस फार्मूला, दैट इज C2H4. स्ट्रक्चर इसका ऐसे बन जाएगा, ये 2 कार्बन एंड इसकी 4 वैलेंसी जब सेटिस्फाई करेंगे तो 2 विद ईच कार्बन जो है वो हाइड्रोजन एटम लगा दिए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इथीन. ENE इसके एंड पे आ जाएगा, जैसे अल्कीन के लास्ट में जो है वो ENE जो है वो आ रहा है. सो अनसैचुरेटेड की फर्स्ट जो है वो टाइप है अनसैचुरेटेड अल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए, और जनरल अल्कीन का जो फार्मूला है वो CnH2n, और ये उसके कंपाउंड्स इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, यानी उसमें ENE जो है उसको एडजस्ट किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा विद दैट ऑफ ANE. उसके बाद है अनसैचुरेटेड, जिसमें कार्बन कार्बन अपनी वैलेंसी 4 पूरी करेगा थ्रू ट्रिपल बॉन्ड, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इसकी जनरल जो है वो क्लास है अल्काइन, YNE इसके एंड पे आ जाएगा, और इसका जनरल फार्मूला जो होगा CnH2n -2. सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ 2 टाइप. Unsaturated are those in which carbon has valency, carbon completed 4 valency with double bond, and unsaturated hydrocarbon are those in which carbon atom completed 4 valency by triple bond. तो ट्रिपल बॉन्ड को जो है वो जनरली अल्काइन से शो करते हैं. अल्काइन इज द क्लास ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, और इसका ये जनरल फार्मूला होगा. इसमें अगर n की वैल्यू पुट करें तो ये भी n 2 से स्टार्ट होगी, और सिंपलेस्ट जो इसमें अल्काइन होगा वो होगा C2H2. अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, और इसका स्ट्रक्चर फिर बन जाएगा इस अंदाज से, इट्स इथाइन. इथाइन इसका जो है वो नेम YNE जो होगा. तो ये ओपन चेन की फर्दर इसके 2 सब ग्रुप्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. क्लोज चेन में सब ग्रुप्स जो है वो होमोसाइक्लिक हैं, हेट्रोसाइक्लिक हैं. होमो जो है उसका मतलब क्या होगा कि क्लोज या साइक्लिक रिंग या चेन जो सिर्फ कार्बन से मिलके बनी है. रिंग या चेन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, कार्बन एटम, दे आर कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक. जैसे होमोसाइक्लिक में ये हम जो रिंग है 4 कार्बन की चेन जो है उसको अगर हम ड्रा कर देते हैं तो ये साइक्लोब्यूटेन, दिस इज होमोसाइक्लिक. साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, कोई भी चेन कार्बन एटम की जो होगी जो क्लोज फॉर्म में है और सिर्फ कार्बन से मिलके बनी है तो उसे होमोसाइक्लिक. होमो मीन्स सेम होगा, तो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर दोज इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम, वन काइंड ऑफ एटम, तो वो होमोसाइक्लिक होंगे. हेट्रोसाइक्लिक में रिंग जो है वो डिफरेंट एटम से अदर देन कार्बन, उसमें रिंग जो है वो इन्वॉल्व होगी. हम इन चीज़ों को चैप्टर नंबर 7 में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में. तो हेट्रोसाइक्लिक जो होंगे उसमें रिंग जो है वो डिफरेंट एटम पे होगी, उसमें अदर एटम एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा. जैसे ये थायोफीन है तो इसमें सल्फर जो है वो डिफरेंट एटम प्रेजेंट है. इसी तरह से पिरीडीन के जो है उसका स्ट्रक्चर है, तो ये कॉर्नर कार्बन को शो करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, तो ये पिरीडीन का जो है ना वो सैंपल होगा.
थायोफिन एंड पिरिडीन। तो ये इसमें जो है वो क्या हो जाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक, उसके एग्जांपल रहेंगे। एंड लास्ट में है होमोसाइक्लिक की टू कैटेगरीज सब ग्रुप्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। इनको नॉन बेंजोनाइड और एरोमेटिक को बेंजोनाइड कंपाउंड भी कहा जाता है। एलिसाइक्लिक में ओनली रिंग जो है विच इज़ मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम। तो जैसे हम ये पढ़ चुके हैं साइक्लोब्यूटेन, तो इट इज़ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, रिंग इज़ मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम, और इसमें कोई बेंजीन नहीं होगी, लिहाजा इसको नॉन बेंजोनाइड या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जबकि अदर टाइप इसकी कौन सी है, एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें एटलीस्ट बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट होना ज़रूरी है। एरोमेटिक हैं, बेंजीन से हैं, दोज कंपाउंड इन विच एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग इज़ प्रेजेंट, दे आर एरोमेटिक। तो बेंजीन क्या चीज़ है, बेंजीन जो है इट इज़ 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर, ये कॉर्नर कार्बन को शो करते हैं। तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग इन विच 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन, दिस इज बेंजीन। तो ये फ्रॉम डेफिनेशन जो है ये क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। एक से ज़्यादा बेंजीन लिंक हैं तो भी एरोमेटिक की डेफिनेशन है, एटलीस्ट 1 का होना ज़रूरी है। और अगर इसमें कोई साइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है तो भी वो एरोमेटिक होगा। सपोज इसमें अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे फिनोल कहते हैं, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है। टोल्वीन है, अगर इसमें बेंजीन के साथ जो है वो CH3 ग्रुप लगाओ तो ये टोल्वीन है, ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। सो दोज इन विच एटलीस्ट 1 बेंजीन इज प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये इसमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन है, और उसमें ये चैप्टर जो है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ओपन चेन कंपाउंड्स के कंसर्न है। इसमें इसकी डिफरेंट जो फर्दर ओपन चेन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो है वो डिस्कस होंगी।